हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेश। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं उनके लिए सेंड कर रहा हूँ अभी लिंक के थ्रू। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अब इसमें क्या कहा जाए, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। जिस माइंडसेट से उन्होंने इस बुक को लिखा है, व्हाई भारत इंडिया व्हाई भारत मैटर्स, उनका अपना एक इंटेलेक्चुअल सेटअप है, इंटेलेक्चुअल विजडम है, इंटेलेक्ट है। वो समझते होंगे कि जो उन्होंने लिखा है वो इज़िली लोग समझ जाते हैं, समझ जाएँगे, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको समझना। काफ़ी कुछ इसमें वेग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, थोड़ा-सा और डिफ़ाइन करने की चैप्टर को ज़रूरत है इसको फॉर लेमैन लाइक हम जैसे आदमियों के लिए। जो फ़ॉरेन पॉलिसी में है वो तो अंडरस्टैंड करते होंगे कि चीज़ें क्या हैं। बैक टू द फ्यूचर इसमें चैप्टर है एक, शायद 3rd या 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर है बैक टू द फ्यूचर। पेज नंबर 47 है। उसमें कुछ ऐसे चीज़ें दी गई हैं जिसमें चाइना का क्या वर्ल्ड व्यू है, ये बात कोई वेग टर्म में लिखा गया है, बहुत क्लियर नहीं होता कि चाइना का वर्ल्ड व्यू क्या है ना? और यूएस का वर्ल्ड व्यू यूनिवर्सलिज्म और कॉन्शियस है ना, प्रमोट देयर ट्रेड, और चाइना इज इन कॉन्ट्रास्ट कंसीडर इटसेल्फ इज ए सिंगुलर एंड इट्स ग्लोबलाइजेशन इज आल्सो। एक ऐसा पैराग्राफ है जो पढ़ने के बाद मैं इसको समझ नहीं पा रहा कि वर्ड व्यूज क्या है इसमें, है ना? और फिर उसमें इंडिया को कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो दोनों की वर्ल्ड व्यूज के बीच में जो लिसनिंग द कन्वर्जेंस एंड देयर रिस्पेक्टिव वर्ल्ड व्यूज, जो यूएस का वर्ल्ड व्यू है और चाइना का वर्ल्ड व्यू है, इंडिया को उसी के बीच से निकलना है और इसको अंडरस्टैंड करते करते हुए, है ना? क्योंकि अब फ्रिक्शन पॉइंट्स और वर्ल्ड अफेयर में आएगा तो एक लिमिटेशन होगी, अनसर्टेनिटीज बढ़ेंगी, है ना? सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होगा, डेटा फ्लोज वगैरह प्रॉब्लम होंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी, पैंडेमिक एंड टेररिज्म जैसे इश्यूज होंगे, वो एड्रेस किया जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं इस बात से अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ यूएस वर्ल्ड व्यूज़, डेफिनिटली आपने यूनिवर्सलिज्म लिखा हुआ है इसमें, एंड यूएस हैज़ prided itself on its universalism and consciously promoting their traits। अब वो कौन सा ट्रेड्स है, यूनिवर्सलिज्म क्या चीज़ है? ये यूनिवर्सलिज्म मीन्स ये है कि पूरे धरती पर उसका शासन, है ना, मौजूद हो जिस तरह है, डोमिनेंस आई मीन। In China, in contrast, in China, China considered itself as singular, and its globalization is not readily converted into the universalization. Each will play its strengths। है ना? बात सारी ठीक है, लेकिन इस यूनिवर्सलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिटिल बिट काइंड ऑफ कंफ्यूजन, थोड़ा सा इसको डिटेल और जाने की जरूरत थी जिसमें आदमी इसको समझ पाता, है ना? लेकिन उन्होंने अपने इंटेलेक्ट से चीज़ों को लिखा हुआ है, तो जो उनके मेंटल स्टेट में होंगे वो लोग उसको समझ जाएँगे। ऑर्डिनरी आदमी मेरे जैसा जो लेमैन है, उसको बात समझने में प्रॉब्लम हो रही है। सो मैं चाहता हूँ, मैंने मिस्टर सीकरी साहब की भी बुक पढ़ी अ, इंडिया के अफेयर्स को लेकर के, फॉरेन अफेयर्स में। तो वो तो बिल्कुल बेसिक है इंडिया के फॉरेन अफेयर्स में, तो उसमें भी काफ़ी कुछ डिटेल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब 350-400 पेज की किताब उन्होंने लिख दी है, लेकिन और अगर डिटेल में उसको जाया जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए,
तो फिर और मोटी थीसिस बन जाएगी वो, है ना? वो बिल्कुल स्टार्टअप जिनको लेना है, लिटिल नो अबाउट इंडिया, तो वो इसको जान सकते हैं। मिस्टर सीकरी साहब की जो बुक है, राजीव सीकरी साहब की, मैंने उस पे आपको बताया है। लेकिन जयशंकर साहब, बिकॉज़ ऑफ ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन और उनके पास इंटेलेक्चुअल एसेट बहुत ज़्यादा है ना? तो बात को समझना थोड़ा-सा उनकी लैंग्वेज में मुश्किल होता है। हिंदी, इंग्लिश की बात नहीं है। सवाल जो नहीं उनके लिए ऑर्डिनरी लगता है, वो हम जैसे आदमियों के लिए डिफ़िकल्ट लगता है। सो यही सारी बातें हैं, मैं इस वीडियो को लिंक करूँगा, हो सकता है कि अगर वो सुने, तब क्या दूसरी किताब लिखेंगे, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, हमारे जैसे आदमियों के लिए, जिनके लिए लिखा गया है। डेफ़िनिटली लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा-सा एक्सपैंड करना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि लेमैन भी इसको पढ़ते हैं ना, है ना? अब आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स थोड़ी इसको पढ़ेंगे, तो बहुत few लोग होंगे ना फिर, है ना? उनको चाहिए था कि वो थोड़ा-सा डिटेल में भी जाते और इसको एक्सप्लेन करते। अ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जैसे ऑर्डिनरी आदमी भी पढ़ते हैं ना किताबें, तो उनको चाहिए था कि हमारे जितने भी फॉरेन अफेयर्स के लोग हैं, मैंने अभी एक बुक और मँगाई, तो इंडिया और पाकिस्तान के एंगर मैनेजमेंट के इश्यू पर है, तो उसमें एम्बेसडर साहब ने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो धीरे-धीरे चीज़ देख रहा हूँ, लेकिन डिटेल्स और भी एक्सप्लेन करने की थोड़ी-सी ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ हम अपने हिसाब से सोचते रहते हैं, है ना? अब यूएस और चाइना एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, इनके ऊपर फ़ोकस भी आपको ज़्यादा करना चाहिए था। थोड़ा डिटेल में जा कर के एक्सप्लेन करना चाहिए था, इनके बिहेवियर को कि हम अंडरस्टैंड कर पाते, है ना? फिर हम कॉमन कंसर्न, कॉमन कॉज़, इंडिया वे फॉरवर्ड क्या है? सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर टाइम हो आपके पास।